अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी खिली खिली सी मीठी सेवइयों की रेसिपी। मीठे में अगर कुछ स्पेशल बनाना है जो कि आसान भी हो और जिसे खाकर आपका दिल भी खुश हो जाए, तो फिर सिंपल और इजी सी मीठी सेवइयों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जिसकी हर बाइट में बेइंतहा मज़ा और फ्लेवर है। सुपर टेस्टी ये सेवइयां कैसे बनाएंगे, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी खिली खिली सी मीठी सेवइयां बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी से सेवइयों की ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और मज़े की बनती है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, नारियल और किशमिश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने फेवरेट कोई से भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं और इनकी मिकदार भी अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो चंद सेकंड मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मज़ीद घी। घी को मेल्ट करने के बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर सेवइयां। यहाँ पर मैंने बेक पाउडर की मोटी वाली सेवइयां ली हैं, आप चाहें तो इसमें बारीक वाली भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सेवइयों को हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, कंटिन्यू स्टिर करते हुए। मीठी सेवइयां बनाने का ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा तरीका है, बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा भून लिया है और भुनाई के बाद इनका बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया है। तो इस स्टेज पे अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं भूनना। अगर ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा तो ये टेस्ट में कड़वी लगेंगी। अब इसी पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर हम मज़ीद घी ऐड कर देंगे और 4 से 5 अदद इलायचियाँ इसमें शामिल कर देंगे। इन इलायचियों को हम ओपन करके ऐड करेंगे और इन्हें घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो चंद सेकंड में ही इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। तो इस स्टेज पे हम 2 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसमें रोस्टेड सेवइयां हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इन सेवइयों को हम मीडियम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। मुसलसल स्टर करते हुए इन सेवइयों को हमने तब तक पका लेना है जब तक कि पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे इन सेवइयों का पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और सेवइयां यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पक भी गई हैं। इस स्टेज पे जब पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो इसमें मैं हाफ कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना है और चीनी को हमने सेवइयों के साथ अच्छी तरह से मिला देना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी इसमें मॉइस्चर आता जाएगा और एक बड़ी प्यारी सी शाइन सेवइयों पर आ जाएगी। अब हमने हल्के हाथों से इसे स्टर करना है ताकि चीनी का जो पानी निकला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और आप देखिए बड़ी प्यारी सी ग्लेस और बहुत प्यारी सी शाइन इन सेवइयों के ऊपर है। इस स्टेज पे हम इनके ऊपर रोस्टेड नट्स ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से सेवइयां कितनी खिली खिली और परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। परफेक्ट मीठा और क्रंची नट्स का बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन इसकी हर बाइट को बनाएगा सुपर टेस्टी और फ्लेवरफुल। ये मीठी सेवइयां ऑलमोस्ट हर एक की फेवरेट होती हैं और बमुश्किल 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाती हैं। तो जब भी मीठे में कुछ स्पेशल आपका खाने को दिल चाहे, जो कि ना सिर्फ बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो बल्कि हेल्दी और मज़ेदार भी हो, तो मीठी सेवइयों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आप सबसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।